जय माता की दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही विशेष और खास जानकारी होने वाली है। अक्सर दिमाग में आता है कि संध्या वंदन और पूजन कैसे करें, क्या विधि होती है, पूजा करने का सही समय क्या होता है, क्या स्नान करना या कपड़े बदलना आवश्यक है संध्या काल में पूजा करते वक्त, क्या शाम को भी भोग लगाना जरूरी होता है। ये सब बातें मन में घूमते रहती हैं। अपने देवी देवताओं के जो तिलक हम लगाते हैं सुबह में और पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें कब हटाएं, तो इन सब बातों से रिलेटेड हम जानकारी आज लेंगे इस वीडियो में। कौन सी बातें गोल या लंबी हम जलाएं, तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं, धूप दीप हवन शाम को करें या नहीं करें, धूनी लगाएं कि नहीं लगाएं, फिर मंत्र क्या उच्चारण करें, क्या जप करें, आरती कैसे करें, आदि सब विषय मन में घूमते रहते हैं। मन में होते रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, संध्या पूजन करना जरूरी है कि नहीं है, कौन से समय में करना चाहिए, क्या शाम को भी सूर्य को जल दे सकते हैं। ये सब बातें जो होती हैं हमारे दिमाग में चलते रहती हैं दोस्तों। तो आज हम इन सब विषयों पर ही बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस तरह से हमारा सुबह का पूजा करना आवश्यक है, तो उसी तरह से हमारे संध्या काल का भी पूजा करना आवश्यक है और विधि विधान से करना आवश्यक है। तो आप आशा करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और लाइक करें। फिर दोस्तों हम चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, संध्या वंदन और पूजन की विधि क्या है। संध्या वंदन और पूजन की विधि जो होती है सुबह की तरह ही होती है, बस अंतर ये होता है कि सुबह में अगर हम किसी भी भगवान की मूर्ति रखे हैं तो उनका हम अभिषेक करते हैं, लेकिन हम शाम को जब पूजा करते हैं तो उस समय हम भगवान के अभिषेक नहीं करते हैं। सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं और पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। जिस तरह से हम सुबह में धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो इस तरह से हम शाम को भी सारी चीज़ों को चढ़ाएंगे। भगवान को दीपक जला के मतलब अपने आप को शुद्ध करेंगे जल का छिड़काव करके। फिर उसके बाद हम पूजन स्थल पे जाके भगवान के यहाँ पूजा की शुरुआत करेंगे धूप दीप जलाकर। फिर उसके बाद जो भी हमारे सामर्थ्य के हिसाब से जो मौसमी फल होता है उसे चढ़ा सकते हैं, या फिर किशमिश या मिश्री, जो भी आपके यहाँ सामर्थ्य बनता है उससे भोग लगाएंगे। प्रतिदिन का भोग लगाना भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। और हमें शाम को शुद्ध, अपने आप को शुद्ध रखने की भी जरूरत है। सुबह तो नहाना जरूरी होता ही है, और शाम को हम अगर अपने आप को सारे दिन शुद्ध रखते हैं, जैसे कि वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, तो हम पानी छू रहे हैं, पानी से अपने आप को वॉश कर रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। जल छिड़क के हम शाम की पूजा कर सकते हैं। अगर हम मतलब वो जल का प्रयोग नहीं करते हैं, वॉशरूम जाने के बाद पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें शाम को अपने आप को स्नान करना संभव है तो सही है। अगर संभव नहीं बनता तो कम से कम कपड़े बदल दें और कमर से नीचे के पोर्शन को धुल लें, क्योंकि सारा प्रॉब्लम वहीं से होता है। और अगर हम जैसे लैट्रिन गए हैं तब तो नहाना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। शुद्धिकरण रखना, शुद्ध रखना अपने आप को बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हमारे सनातन धर्म के सारे लोग ये सब बातें जानते ही हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बचपन से ये सब चीजें बताई जाती है, साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। तो ये तो एकदम आपको सर्वविदित है, कोई कहने की बात नहीं है कि हमें कपड़े बदलना चाहिए या नहीं। तो कपड़े बदलना चाहिए दोस्तों, कम से कम कपड़े बदल कर हम अपने आप को शुद्ध कर लें जल छिड़क कर। तो दोस्तों, अपने आप को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हम पूजन करेंगे, संध्या काल का पूजन करेंगे। और संध्या काल के पूजन का समय क्या होता है, गोधूली बेला होती है, जब सूर्य अस्त होने लगे, उसके जैसे लालिमा रहती है आकाश में, तो उसी समय से हमें पूजा शुरुआत कर देनी चाहिए। हल्की लालिमा जब बनी रहती है, सूर्य डूबने वाले रहते हैं, उस समय से हमारे पूजा का समय हो जाता है। और ये कोई समय नहीं मतलब सुनिश्चित है, क्योंकि अलग अलग जगह पे सूर्य अस्त अलग अलग समय पे होते हैं दोस्तों। तो आप अपने जगह के हिसाब से आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं संध्याकालीन।
और उसके बाद हमें एक दीपक अपने घर के द्वार के बाहर भी जलाना चाहिए, और घर के अंदर तो जो हम भगवान की पूजा अर्चन करते हैं वो करना ही चाहिए। इसके लिए गोल बाती या लंबी बाती से कोई मतलब नहीं है, किसी भी बाती को आप ले सकते हैं। और उसके बाद दीपक में घी या तेल जो आपका सामर्थ्य बनता है दोस्तों, उससे आप जला सकते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, जब एक चोर ने भगवान शंकर के मंदिर में उजाला करने के निमित्त वो अपने शर्ट को जला देता है, और उस कमीज के जलने से जो प्रकाश होती है उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और उसे कुबेर की पदवी देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि आप कौन से दीपक को जलाएं या क्या घी जलाएं, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव है तो भगवान हर स्थिति में आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों। तो ये कार्य करें। फिर उसके बाद आप धूप दीप ये सब तो जलाना है ही। अगर आपसे बन पड़े तो शाम को भी हवन करें और धूनी लगाएं। सुबह शाम दोनों समय हम धूनी लगा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो कम से कम शाम को धूनी अवश्य लगाएं। उसके लिए एक कंडे उपले जो होते हैं उस पे लेके हम लोबान या फिर गुगुल ये सब डाल के हम उस पे हम धूनी लगा सकते हैं। धूनी लगाने से बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है दोस्तों। धूनी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और किसी भी तरह की बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो धूनी अवश्य लगाएं दोनों टाइम में से किसी भी समय, और संभव हो तो दोनों समय लगाएं। फिर इसी तरह से आरती हमें दोनों समय करना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों हमें आरती दोनों समय ही करना चाहिए, क्योंकि आरती एक ऐसा उपाय है जिससे हम आरती के माध्यम से ही भगवान से क्षमा याचना करते हैं। और उसके बाद सुबह के आरती से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और शाम के आरती पूजन से हमारे पितृ जो प्रसन्न होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें दोनों टाइम का पूजन अर्चन विधि विधान से करना चाहिए। फिर आती है बात कि क्या शाम को भी हम सूर्य को जल दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों जो त्रिकाल संध्या का पूजन करते हैं वो तो तीनों समय का सूर्य को जल देते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ, जैसे सुबह दोपहर और शाम। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम में रह के सभी लोगों से ये संभव नहीं है, तो हम शाम को जल नहीं देते हैं, सिर्फ और सुबह का ही जल देते हैं। जो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जो पूजा हम करते हैं उस समय हम लोग जल देते हैं। तो इस तरह से आप सब भी कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कब हम भगवान के जो सुबह में तिलक किए हैं, पुष्प जो चढ़ाए हैं उसे हटाएं। तो शाम की पूजा करने के पहले हमें भगवान के जो सुबह के बासी फूल हो जाते हैं, जो सुबह की जो भी सामग्री चढ़ी हुई रहती है, उन सब चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि बासी चीज़ कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो जाता है। तो ये जिस तरह से हम अपने लिए बासी चीज़ों का उपयोग नहीं करते दोस्तों, तो इस तरह से भगवान के लिए भी हमें अपने मंदिर की साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शाम की पूजा करने के पहले हम साफ सफाई कर सकते हैं। एक साफ कपड़े को लेके गीला करके भगवान के मस्तक को साफ कर सकते हैं, तिलक को साफ कर सकते हैं। अगर पूजा के पहले आपने नहीं किया तो जब आप भगवान का पट बंद करते हैं, भगवान को शयन कराने जाते हैं रात्रि काल में, तो उस समय ये फूल और तिलक ये सब जो चीज़ें हैं वो सब जरूर हटा दें। और संध्या काल का भी पूजन जो किया हुआ पुष्प है उसे भी रात्रि में शयन कराते समय आप हटा सकते हैं। मतलब संध्या काल में तो तिलक वगैरह नहीं होता है, सिर्फ सिंपली सामग्रियों को चढ़ा के, सारे सामानों को चढ़ा के हम पूजा करते हैं। तो अभिषेक नहीं होता, तिलक नहीं होता शाम को, तो दिन वाले तिलक को ही सिर्फ हटाना रहता है हमें शाम को, या जब शयन कराने जाते हैं तब हटाना रहता है। और शाम को अपने मंदिर की साफ सफाई कर दें जब भगवान को शयन कराने जाते हैं दोस्तों। तो ये तो रही सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप जो वीडियो में जानकारी है वो उपयोगी लगी होगी। और एक बात और दोस्तों, अगर आप इस विधि विधान से दोनों समय पूजा करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या पितृ दोष, बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी कुंडली में महापितृ दोष है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पितृदोष तो पितृदोष होता है दोस्तों। तो आप अगर इस प्रकार से पूजा करते हैं भगवान की, तो हर दिक्कत परेशानी आपकी जिंदगी की धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाहे पितृदोष हो या ग्रह दोष हो, सब शांत हो जाते हैं, सब सही हो जाते हैं। तो इसे आप जरूर करें, इस तरह से करके पूजन देखें। और जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर हमारे और आपके प्रयास से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो हमें शेयर जरूर करना चाहिए।
फिर दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। एक बार और दोस्तों, शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। तुलसी की पूजन अर्चन भी प्रतिदिन सुबह और शाम जरूर करें।